नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम चैप्टर बात करते हैं। चैप्टर है बच्चों क्लास 12 के अंदर यूएनओ के रिगार्डिंग बात करेंगे। बच्चों किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? आज हम लोग यूएनओ के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 के बीच में क्या हुआ था बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। कब बच्चों? 1914 से लेके 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ, ये आपको पता है। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? ऐसे विश्व युद्ध बार बार ना हो इसलिए क्या बनाया गया बच्चों? 1920 में। कब बच्चों? 1920 में क्या बनाया गया था? लीग ऑफ नेशन बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? लीग ऑफ नेशन बनाया गया ताकि ऐसे युद्धों की रोकथाम कर सके। क्योंकि बच्चों जब भी ऐसे युद्ध होते हैं तो आपको पता होगा कि पूरे विश्व को क्या होता है, इसका नुकसान झेलने को पड़ता है। तो बच्चों इसीलिए अब आगे की बात करते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था बच्चों 1939 से लेके 1945 के बीच में क्या हुआ था बच्चों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। कौन सा वर्ल्ड वॉर बच्चों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। कब? 1939 से लेके 1945। इसका मतलब बच्चों जो तुम्हारा लीग ऑफ नेशन था वो क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया। क्या हो गया? ये फेल हो गया। आपको कैसे पता चला कि फेल हो गया? इसका मतलब होता है बच्चों कि जो जिस मकसद के लिए बनाया था, किसको? लीग ऑफ नेशन को। क्या मकसद था? ताकि कोई विश्व युद्ध ना हो। लेकिन विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ बच्चों? 1939 से लेके 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब क्या करें हम लोग? तो पूरे विश्व ने फिर से एक संगठन बनेगा जिसका नाम था बच्चों क्या? यूएनओ। क्या था बच्चों उसका नाम? यूएनओ नाम था। अगर बात करें यूएनओ की तो यूएनओ की बच्चों पहले ही बात चल रही थी 1941 में। कब बच्चों? 1941 में किसने बच्चों एक अटलांटिक चार्टर तैयार किया? कौन सा चार्टर बच्चों? अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया था यूएनओ के लिए। और ये किसने किया था बच्चों? रूजवेल्ट वो चर्चिल ने। किसने किया था? रूजवेल्ट प्लस चर्चिल ने क्या तैयार किया था बच्चों? तुम्हारा एक अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया था यूएनओ का, यूएनओ के लिए। तो वैसे हल्की फुल्की शुरुआत तो यहीं से मानी जाती है, लेकिन अगर पूछे एक्चुअल डेट पूछेगा तुमसे तो एक्चुअल डेट का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे यूएनओ की शुरुआत कब हुई? तो यूएनओ बनता है बच्चों कब? 24 अक्टूबर 1945 को। किसकी शुरुआत होती है बच्चों? यूएनओ की शुरुआत होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं बच्चों? यूएनओ डे भी बनाते हैं। कौन सा डे बनाते हैं बच्चों? यूएनओ डे बनाते हैं। कब बनाते हैं बच्चों हम लोग यूएनओ डे? यूएनओ डे बनाते हैं हम लोग 24 अक्टूबर 1945। एक और बड़ी बात बच्चों, जब यूएनओ बनाया गया तब इसके अंदर टोटल देश कितने थे उस समय? शामिल कितने देश थे? 51 देश, जिसको हम कहते हैं बच्चों संस्थापक देश। कौन से देश बच्चों? संस्थापक देश। इसका मतलब जब यूएनओ बना तो उस समय संस्थापक देश कितने थे? यूएनओ के संस्थापक देश कितने बच्चों? 51। अगर बात करें वर्तमान में कितने देश हैं तो बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में टोटल देश कितने हैं? 193 देश हैं। और इसमें जो लास्ट 193 वाला था वो 2011 में जुड़ा। कब जुड़ा था बच्चों? 2011 में जुड़ा था। और उसका नाम था बच्चों दक्षिणी सूडान। क्या नाम था उसका? दक्षिणी सूडान नाम था बच्चों। किसका बच्चों? याद रखें कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ डे कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। यूएनओ में संस्थापक देश कितने थे बच्चों? 51 थे। वर्तमान में यूएनओ में टोटल देश कितने हैं बच्चों? 193 कंट्री है। कितने कंट्री हैं? 193 कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें 193 में जो लास्ट वाला देश था बच्चों वो 2011 में जुड़ा था और उसका नाम क्या था बच्चों? दक्षिणी सूडान उसका नाम था। आपके सामने बच्चों यहाँ पे देखोगे तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है बच्चों तुम्हारे लिए? ये क्या है बच्चों? ये एक यूएनओ का सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है। और ये जो पत्तियां दिख रही हैं बच्चों आपको, ये जैतून की पत्तियां हैं। किसकी पत्तियां बच्चों? जैतून की पत्तियां हैं। और ये जैतून की पत्तियां किसका प्रतीक चिन्ह होती है बच्चों? शांति का प्रतीक चिन्ह होती है। किसका? शांति का प्रतीक चिन्ह होती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें अंदर देखोगे तो बच्चों ये दुनिया का नक्शा बना है, वर्ल्ड मैप बना गया है। और इसके चारों जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती हैं।
तो बच्चों इसको देख लेना। कभी भी अगर आपके सामने आए कि यूएनओ का सिंबल क्या है, तो यूएनओ का सिंबल बना है जिसमें अंदर तो वर्ल्ड मैप है और चारों दोनों साइड में चारों तरफ से क्या है बच्चों, जैतून की पत्तियां हैं। और ये जैतून की पत्तियां किसका प्रतीक चिन्ह है बच्चों, शांति का प्रतीक चिन्ह है। ये चीज आपको समझना है। अगर बात करें आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों, कि ये भी बता दिया मैंने आपको कि अगस्त 1941 में बच्चों, कब, अगस्त 1941 में, कब बच्चों, अगस्त 1941 में क्या हुआ बच्चों, आपको पता होगा कि 1941 में उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति था रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर क्या कर दिए थे बच्चों, साइन कर दिए थे। ये बड़ी बात है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना कि 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को होती है बच्चों। ये भी आपको समझना है। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, और ये ध्यान रखना इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 51 मूल संस्थापक देश हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज और है बच्चों, इसके 6 दिन बाद, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर, कब बच्चों, 30 अक्टूबर 1945 को कौन शामिल होता है बच्चों, भारत शामिल होता है। किसके अंदर बच्चों, यूएनओ के अंदर भारत कब शामिल होता है, 30 अक्टूबर 1945 को भारत क्या होता है, शामिल होता है। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक देश कितने थे बच्चों, 51 देश थे। वर्तमान में कितने देश है, 193 देश है। लास्ट वाला देश क्या कब जुड़ा था बच्चों, 2011 में जुड़ा था। उस देश का नाम क्या था बच्चों, दक्षिणी सूडान था। 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है बच्चों, यूएनओ डे बनाया जाता है। भारत कब शामिल हुआ था बच्चों, 30 अक्टूबर 1945 को कौन शामिल होता है बच्चों, भारत शामिल होता है। अब आगे देखो बच्चों, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बच्चों कि यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं। कौन बच्चों, यूएनओ के अंग कितने हैं। तो अगर तुमसे पूछे कि यूएनओ के अंग कितने हैं, तो तुम क्या बताओगे बच्चों, अंग कितने हैं टोटल, उसके अंदर 6। और उसमें सबसे पहला आता है बच्चों आम सभा। कौन सा आता है बच्चों, आम सभा। और एक 2 नंबर पे हम बात करेंगे बच्चों किसकी, सुरक्षा परिषद की। किसकी बच्चों, सुरक्षा परिषद की। बच्चों देखते देखते वीडियो को यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते रहना है, जो कि बच्चों आगे तुम्हारे लिए काम आने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चों, आपके लिए बहुत काम आएंगे। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, 3 हो गए, सचिवालय हो गया। चौथा वाला आएगा बच्चों तुम्हारा आम सभा हो चुका है, यहाँ पे सुरक्षा परिषद हो चुका है, सचिवालय हो चुका है। और अगर सचिवालय की बात करेंगे अगला, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको बोलते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे। 4 तो बच्चों आपके पास ये हो चुके हैं। अगर 5वें की बात करें अंग की, तो वो रिलेट करता है बच्चों किससे, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो कितने अंग है बच्चों इसके पास, टोटल अंग हैं। जब तक मैं राइटिंग करूं तो हम रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। यूएनओ कब बना था बच्चों, 24 अक्टूबर को बना था। और 24 अक्टूबर को जब यूएनओ बनता है तो संस्थापक देश कितने थे बच्चों, 51 देश थे। अगर तुमसे पूछे कि यूएनओ में वर्तमान में कितने देश हैं, तो आप बताओगे 193 कंट्री है सर। और जो लास्ट वाला देश जुड़ा था सर, वो कब जुड़ा था, 2011 में जुड़ा था। और उसका नाम क्या था बच्चों, दक्षिणी सूडान उसका नाम था। अब ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूएनओ के अंग में सबसे, अगर पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, वो है तुम्हारा सुरक्षा परिषद। लेकिन हम एक एक के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है बच्चों किसकी, आम सभा की। आपको पता होगा कि यूएनओ के अंदर टोटल कंट्री कितने हैं बच्चों, 193। और सभी को एक समान मत माना गया है। सभी का मत क्या है बच्चों, एक समान माना गया है। अगर कोई भी सदस्य देश ऐड होना चाहता है, तो बच्चों 2/3 बहुमत चाहिए, उससे आम सभा उसको क्या कर लेगी, ऐड कर लेगी। पहला इसका काम आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको पता होगा, जैसे भारत में बजट कहाँ पेश होता है बच्चों, संसद में, वैसे विश्व के अंदर कहाँ पे होगा बच्चों, आम सभा के अंदर होगा। तो बजट जो पारित होता है वो बच्चों कहाँ पे होता है, आम सभा में होता है। और एक और बड़ी बात बच्चों ध्यान रखना
एक नंबर पे कौन देता है बच्चों बजट में योगदान? अमेरिका देता है। कौन देता है? अमेरिका। 2 नंबर पे कौन है बच्चों बजट में योगदान देने में? चाइना है। और 21वें नंबर पे कौन है बच्चों तुम्हारा? हमारा भारत है। तो भारत कौन से नंबर पे आता है बच्चों? 21वें नंबर पे। किसमें? आम सभा के बजट में योगदान देने में। अगर तुमसे पूछे आम सभा के कोई 2 कार्य बताओ, तो आप बता सकते हो बच्चों कि आम सभा में अगर किसी सदस्य देश को जोड़ना है तो 2/3 बहुमत से जोड़ा जाएगा। आम सभा के अंदर क्या पारित होता है बच्चों? बजट पारित होता है। और बजट में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका है, 2 पे चाइना है बच्चों, और 21वें नंबर पे कौन है बच्चों? भारत है। ये लिखा होगा बच्चों आपकी बुक के अंदर भी, बात करेंगे बाद में। अब बात करते हैं बच्चों सुरक्षा परिषद। यूएनओ के 6 अंगों में से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अहमियत रखने वाला अंग वो कौन सा है बच्चों? यहाँ पे सुरक्षा परिषद है। अब सुरक्षा परिषद में एक्चुअल में क्या क्या होता है बच्चों? सुरक्षा परिषद के कोई 2 कार्य बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास देखने को मिल सकता है। अगर सुरक्षा परिषद में पहला काम पूछे तो सदस्य देशों की क्या करना बच्चों, या पूरे विश्व की क्या करना? सुरक्षा करना, और पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। ये सारा का सारा काम किसका होता है बच्चों? सुरक्षा परिषद का होता है। ये एज ए पुलिस की तरह काम करती है बच्चों। और सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल सदस्य देश होते हैं बच्चों 5 + 10 बराबर बोलेंगे कितना बच्चों? 15 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश है बच्चों? टोटल 15। और ये बच्चों जो 5 सदस्य देश होते हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों? स्थायी सदस्य। क्या कहते हैं? स्थायी सदस्य। और जो 10 हैं बच्चों क्या है? ये अस्थायी सदस्य। और जो बच्चों ये स्थायी सदस्य हैं इनके पास क्या है बच्चों? वीटो पावर है। और वीटो का मतलब होता है बच्चों निषेध, और निषेध का मतलब क्या होता है बच्चों? मना करना। तो ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। सुरक्षा परिषद में अगर आपसे पूछे तो सुरक्षा परिषद में 5 क्या होते हैं बच्चों? स्थायी सदस्य होते हैं। 10 क्या होते हैं बच्चों? अस्थायी होते हैं। 5 जो स्थायी होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। वीटो का मतलब क्या होता है बच्चों? निषेध होता है। निषेध का मतलब क्या होता है बच्चों? मना करना होता है। अब ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं ये कौन से सदस्य देश हैं? उनके लिए एक ट्रिक याद कर लेना बच्चों, ए बी सी, और ये तीनों क्या है बच्चों? फ्रेंड हैं। ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, एफ फॉर फ्रांस, आर फॉर रूस। ये 5 सदस्य देश ऐसे हैं बच्चों जिनके पास वीटो है। अगर इसका मतलब हुआ बच्चों अगर कोई भी देश सुरक्षा परिषद में कोई भी बिल पारित कराने के लिए लाता है तो इन 5 की सहमति जरूरी है। अगर इसमें से किसी ने भी मना किया तो वो बिल पारित नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है बच्चों? हमारे पास स्थायी सदस्य देश है। अब आते हैं बच्चों अस्थायी सदस्य की। तो ये हर 2 साल बाद क्या होते हैं बच्चों? बदलते रहते हैं। अगर तुमसे पूछे कि भारत इसमें तो है नहीं, स्थायी सदस्य तो है नहीं बच्चों, अस्थायी में आता है। और अस्थायी में भारत कितने बार आ चुका है बच्चों? 8 बार आ चुका है। ये भी चीज आपको समझनी है। तो अस्थायी सदस्यता भारत को अभी तक कितनी बार मिल चुकी है बच्चों? 8 बार मिल चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के पास अस्थायी सदस्यता है, जो कि कितनी बार ले चुका है बच्चों? 7 बार ले चुका है। ये चीज ध्यान रखना है। एक और चीज है बच्चों, सुरक्षा परिषद की अगर बात करेंगे हम लोग, किसकी? सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद में एक बार क्या हुआ था बच्चों? इसके अंदर सुधार हुआ था। पहले इसके अंदर टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी बच्चों? 11 थी। और ये कब चेंज की गई थी बच्चों? 1965 में चेंज की गई थी। 1965 में 11 से बढ़ाकर कितना कर दिया बच्चों? इसको 15 कर दिया गया है। 11 के मतलब होता है बच्चों 5 + 6 = कितना आएगा? 11। इसका मतलब अस्थायी सदस्यता कितने थे? सदस्य कितने थे? पहले 6 थे। और अगर अब पूछे तो 5 + 10 यानी कि कितने हो चुके हैं बच्चों? 15। ये चेंजमेंट कब किया गया था बच्चों? 1965 में किया गया था। भारत अस्थायी सदस्यता कितनी बार ले चुका है बच्चों? 8 बार ले चुका है। पाकिस्तान को कितनी बार मिल चुका है बच्चों? 7 बार। हाल फिलहाल में 2024-25 में ही मिली है किसको बच्चों? पाकिस्तान को अस्थायी सदस्यता मिली हुई है। और बच्चों जो 5 हैं उसके पास क्या? स्थायी हैं। इनके पास वीटो पावर है। वीटो का मतलब निषेध होता है, निषेध का मतलब मना होता है। और ये कितने देशों के पास है बच्चों? 5 के पास है। ए बी सी फ्रेंड, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, ध्यान रखना। अब एक आता है यहाँ पे बच्चों, हम बात करेंगे किसकी बच्चों? सचिवालय की। किसकी?
सचिवालय की। सचिवालय के अंदर जो भी कागजी काम होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं बच्चों, सचिवालय के अंदर होते हैं। और सचिवालय का जो मेन मुखिया होता है वो कौन होता है बच्चों, महासचिव होता है। कौन होता है, महासचिव। अगर बात करें महासचिव की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है बच्चों, 5 साल के लिए होती है। करता कौन है, बड़ी बात है, इसको नियुक्त कौन करता है बच्चों, आम सभा करती है। किसके कहने पे, स्थायी सदस्य के कहने पे। तो ध्यान रखना बच्चों, महासचिव की नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। करेगा कौन बच्चों, आम सभा करेगी। और किसके कहने पे करेगी बच्चों, स्थायी सदस्यता के कहने पे करेगी। और पहला अगर तुमसे पूछे कि पहला महासचिव कौन था, तो आपके दिमाग में रट लो बच्चों, ट्राइगवेली था। कौन था, ट्राइगवेली। और ये कहाँ के थे बच्चों, नॉर्वे के थे। अब कौन है बच्चों, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है बच्चों, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं बच्चों, ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। अब एक आता है बच्चों सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, समाज के लिए और आर्थिक यानी कि पैसों के लिए जो परिषद बनाया गया है वो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। इसमें टोटल सदस्य पूछे तो कितने सदस्य हैं बच्चों, 54 सदस्य देशों का ये बना पड़ा है। इसके बाद 79 से पहले मैं आपको एक 4th नंबर का जो मैंने मिस कर दिया है उसका नाम लिख देते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ये बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके अंदर टोटल जज कितने होते हैं बच्चों, 15 जज होते हैं। और इन 15 जज का कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 9 साल का होता है। ये चीज ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा न्यायालय बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और इसके अंदर टोटल जज कितने होते हैं बच्चों, 15 जज होते हैं। कितने साल के लिए सेलेक्ट होते हैं बच्चों, 9 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है बच्चों हमारा न्यासीता परिषद। अगर तुमसे कोई न्यासीता परिषद पूछे बच्चों तो ये परिषद अब काम नहीं कर रहा। कब से काम नहीं कर रहा बच्चों, 1994 से काम नहीं कर रहा। और इसमें कौन सा देश बाहर निकला था बच्चों, पलाऊ देश बाहर निकला था। ये चीज आपको समझनी है। तो यूएनओ के टोटल अंग कितने हैं बच्चों, 6। और अब एक डिटेल और बताने जा रहा हूं बच्चों, जो ये 6 अंग है ना, इनका सबका एक को छोड़ के सबका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे बच्चों, द हैग। और ये द हैग कहाँ पे बच्चों, नीदरलैंड में। कहाँ पे, नीदरलैंड में। और बाकी सबका मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है बच्चों, समझ में आ चुका है। तो 6 में से एक और चीज है बच्चों, यूएनओ के 6 अंगों में से 5 अंग फिलहाल में काम कर रहे हैं, एक अंग काम नहीं कर रहा, उसका नाम है न्यासीता परिषद। कब से काम नहीं कर रहा, 1994 से काम नहीं कर रहा। कौन सा देश बाहर निकला था बच्चों, पलाऊ देश बाहर निकला था। यूएनओ के 6 अंग में से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका है, एक का मुख्यालय कहाँ पे, द हैग नीदरलैंड। किसका मुख्यालय बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल में बुक में दे रखा है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना एवं प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आम सभा, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। दूसरा सुरक्षा परिषद, 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी। और उसमें क्या आता है तो चीन फ्रांस, ये मैंने बता दिया आपको। 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है, ये 2 वर्षों के लिए होता है, बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, 9 साल के लिए होते हैं। सचिवालय में क्या होगा बच्चों, कागजी काम होगा। इसका मैन होता है महासचिव। इसकी नियुक्ति कौन करता है, सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा के 5 सालों के लिए करती है। आम सभा किसके, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के कहने पे करती है बच्चों, ध्यान रखना। एक आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, 54 सदस्य होते हैं। और ये कितने साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, 3 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। ये भी चीज ध्यान रखनी है। न्यासीता परिषद, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासीता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आजाद होने के साथ नवंबर 1994 से परिषद क्या है बच्चों, स्थगित की गई है। ये ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद बता दिया, 1 अंग, 2 अंग, 3 और 1 है 4 और 2 अंग। ये बच्चों टोटल अंग कितने हमारे पास, 6 अंग है। 6 में से 5 अंग काम कर रहे हैं। न्यासीता परिषद काम नहीं करा, कब से बच्चों, 1994 से। इसके अंदर एक देश था बच्चों, कौन सा, पलाऊ देश, जो कि बाहर निकल चुका है। एक और बड़ी बात है बच्चों, अगर इसमें हम बात करेंगे, इन सब में से 5 का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, द हैग नीदरलैंड। तो बच्चों एक बार
क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों यूएनओ के, यूएनओ से पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बच्चों, 1914 से लेके 1918 में हुआ। ऐसे विश्व युद्ध बार बार ना हो तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था कब बच्चों, 1920 में। अब बच्चों आगे कोई भी युद्ध ना हो इसलिए बनाया गया था किसको, लीग ऑफ नेशन को। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब हुआ बच्चों, 1939 से 1945। और क्या हुआ, इसका मतलब लीग ऑफ नेशन हमारा क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। यूएनओ बनाया गया, यूएनओ बनाने के पहले चार्टर तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था, तो 1941 में किया गया था। और 1941 में जो अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया था वो किसने किया था बच्चों, अमेरिकी राष्ट्रपति, क्या नाम था उसका बच्चों, रूजवेल्ट था। और एक ब्रितानी प्रधानमंत्री, उसका नाम था बच्चों चर्चिल। दोनों ने चार्टर पर साइन किए गए थे। 24 अक्टूबर को यूएनओ बनता है। इसमें टोटल देश 51 थे। वर्तमान की बात करें तो अब कितने देश है बच्चों, 193 देश हैं। और लास्ट वाला देश 2011 में जुड़ा था जिसका नाम दक्षिणी सूडान था। भारत 6 दिन बाद शामिल होता है, 30 अक्टूबर 1945 को शामिल होता है। यूएनओ के अंग कितने बच्चों, टोटल 6 हैं। एक आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यासीता परिषद। 6 में से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। यूएनओ के अंग टोटल 6 है, उनमें से 5 अंग काम कर रहे हैं, एक अंग काम नहीं कर रहा, उसका नाम है बच्चों न्यासीता परिषद। कब से काम नहीं कर रहा बच्चों, 1994 से। कौन सा देश बाहर निकला बच्चों, पलाऊ देश। यहां तक बच्चों फर्स्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर ये यानी कि ये पार्ट जो आपको मैंने यूएनओ के बारे में बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।